नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष के दौरान हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध किसे करना चाहिए। भाई सबसे बड़ी बात होती है कि जिनके घर में पुत्र नहीं है तो वो कैसे करें श्राद्ध। जिनके घर में 4-5 भाई हैं वो कौन करेगा श्राद्ध। जिनके घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है वो कौन करेगा श्राद्ध। यानी मैं नहीं करूँगी तो तुम कर लो, तुम नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं कि श्राद्ध करना किसे चाहिए। यानी पूर्वजों की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान किसे श्राद्ध करना अच्छा उत्तम माना जाता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है और बहुत बड़ी डिलेमा के अंदर सिचुएशन रहती है कि कौन करे या कौन ना करे। चलिए हम बताते हैं आपको कि पितृपक्ष के दौरान जो कि 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और पितृपक्ष जो है जो समापन होगा वो 25 सितंबर को होगा। लेकिन किसे श्राद्ध करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर पिता का श्राद्ध पुत्र करता है, यानी अगर पिता दिवंगत आत्मा है उनका श्राद्ध पुत्र करता है तो ये सही माना जाता है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि पुत्र नहीं है तो तब क्या करें। क्या उनके श्राद्ध कर्म नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रावधान हैं। आप इन प्रावधान को नोट कर सकते हैं कि अगर पुत्र नहीं है, पुत्र संतान है ही नहीं, तो क्या ऐसी दिवंगत आत्माओं के लिए कोई श्राद्ध की क्रियाएं नहीं बनी हुई है। पुत्र नहीं है तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है। यानी धर्म पत्नी, जिसे हम दर्जा देते हैं धर्म पत्नी का, कि हर धर्म में काम साथ में, हर धर्म कर्म में, हर कार्य में साथ, तो धर्म पत्नी ये श्राद्ध कर्म जो है ये कर सकती है। यानी चीज़ों को देखिए समझना ज़रूरी होता है। जब हम समझते हैं तभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से सही ढंग से कर पाते हैं। सॉल्यूशन हर चीज़ के होते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन निकालने हैं तभी सॉल्यूशन होते हैं। जब निकालने ही नहीं सॉल्यूशन तो जोड़ तोड़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि पितृपक्ष के दौरान जब भी हम किसी क्रिया को करें, किसी भी प्रावधान को, किसी भी विधि विधान को करें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सम्मान सबसे पहले आता है। पितरों का सम्मान ज़रूर कीजिएगा। पत्नी के नहीं होने पर भी, अगर मान लीजिए कि पति भी दिवंगत आत्मा हो गई है या पत्नी भी दिवंगत आत्मा है, तो उस घर में पितृ शांत नहीं होता है। हम कहते हैं पितृ दोष कहीं से भी लगता है, कुल आपका, कुटुंब आपका वही चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में ना पति है ना पत्नी है तो कैसे किया जाए श्राद्ध। लेकिन आपके बहुत सारे इर्द गिर्द रिश्ते हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर। सगा भाई ये श्राद्ध कर्म कर सकता है। ध्यान रखिए, अगर पत्नी भी नहीं है, पति भी नहीं है, यानी पति पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत आत्माएं हो चुकी हैं, पितृ लोग जा चुके हैं, तो सगा भाई रिलेशंस में कंट्रोल, जो रिलेशन जो बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, वो सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सगा भाई ये पितृपक्ष के दौरान पितृ आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म जो है वो कर सकते हैं। अब एक सिचुएशंस बड़ी खराब होती है जहाँ 4-5 भाई होते हैं और माता पिता दिवंगत आत्माएं होती हैं। यानी पुत्र तो 4-5 थे, लेकिन माता पिता का श्राद्ध जो है कोई भी नहीं कर पा रहा। एक दूसरे पे डाल देता है, दूसरा तीसरे पे डाल देता है, जी मेरे पास टाइम नहीं है, आज आप कर लेना, आप एक काम करना, कर लेना, मैं पहुंच जाऊंगा, कोशिश करूंगा या करूंगी। अरे एक ऐसा क्रिएशन कर दिया है हम लोगों ने। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि क्या पूरे साल के अंदर आपके पास 15 डेज नहीं है, या फिर पर्टिकुलर तिथि में भी आपके पास समय नहीं है। वैसे तो आप बड़ा प्यार करते थे, मेरे माता पिता गुणगान करते थे, उनकी कोठियों में रह रहे हैं, उनके सारी चीज़ों का फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी शांति के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे पे डाल देते हैं, तुम कर लो, आप कर लो, आप तो फ्री बैठे हुए हैं, हम तो काम में लगे हुए हैं।
मेरी बीवी के पास टाइम ही नहीं है, मेरे बच्चे तो वहाँ वहाँ सेटल। आपने सोचा आप अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी खलबली पैदा कर रहे हैं? आपको पता है कि अगर आपके घर में कहीं भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके कारण पीछे क्या है? शायद आपकी यही मानसिकता हो, ये भी कारण हो सकता है। तो हम लेकिन उस तरफ जाना नहीं चाहते, हम और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। उपाय दे देंगे, उपाय कर लेंगे बहुत सारे। ये उपाय का ही समय है, सबसे बड़े महा उपाय का समय होता है ये पितृपक्ष, सबसे बड़ा महा उपाय होते हैं ये। और वो ये उपाय होते हैं कि पितरों की शांति के लिए कुछ क्रियाएं कीजिए, आप निकाल दीजिए थोड़ा सा समय आप अपने जीवन का। जो आज आप बीज बो रहे हैं, आपके ध्यान रखिएगा, काटना आपने वही है। हमारे बच्चे हमारे से ही लेसन लेते हैं, शिक्षा हमारे से ही जाती है उनके पास। आज हम उनको ये दिखा दें कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो, तो आज वो भी आने वाले टाइम में यही करेंगे, तुम कर लो देखा जाएगा। गड्ढा खोद रहे हैं हम अपने लिए जीवन के अंदर। ये छोटे छोटे लेसन जो होते हैं जिंदगी के, ये हमारी करेक्शन के लेसन होते हैं। एक से ज्यादा पुत्र जिनके घर में होते हैं, अब जो टालते हैं एक दूसरे पे डालते हैं, उस घर में सबसे बड़े पुत्र को ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए, भले ही टाइम है या नहीं है। लेकिन जितने बाकी पुत्र होते हैं उन्हें सहयोग करना चाहिए। बड़े पे डाल दिया, अब कितने खुश हो रहे होंगे ना कि बड़े का बोल दिया है, छोटे तो बच गए सारे के सारे, हम तो ऐसे ही करते थे, हमें तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, माता पिता हमेशा तब खुश होते हैं जब उनकी सारी संतान एक साथ होती है, इकट्ठी होती है, बैठती है, खाती पीती है, खुश होती है, हर एक उत्सव को एक साथ मनाती है, तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। माता पिता की आत्मा भी तभी प्रसन्न होगी जब आप साथ मिलकर के किसी क्रिया को करेंगे, किसी भी कार्य को करते हैं, और वो कार्य खास करके जो पितरों की शांति के कार्य होते हैं। यहाँ मत डालिए। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी और हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई 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 नहीं करना है, बहन नहीं जाएगी। क्यों? आपके माता पिता नहीं थे, आप जाइए तो वहाँ पे, आपने करनी नहीं है वो श्राद्ध कर्म, लेकिन आप वहाँ रहिए तो प्रेजेंट तो रहिए, कम से कम उनकी आत्मा को सुकून तो दीजिए। तो समय निकालना शुरू कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक दूसरे पे डाल करके जो हम लोग करते हैं ना ये चीज़ें, हमेशा ध्यान रखिए, बड़े पुत्र को तो ये श्राद्ध कर्म करना है, लेकिन सारे भाई बहनों को साथ रहना है। साथ रह करके आपने ये श्राद्ध कर्म जो है ये करवाना है। बड़े पुत्र छोटे पुत्र को डाल दे रहे, छोटे पुत्र बड़े पुत्र को डाल दे रहे, तो कई घरों में बड़ा पुत्र भी दिवंगत आत्मा हो जाता है। तो छोटे पुत्र को ये सारी विधि करनी चाहिए। अब एक दिक्कत और आती है कि छोटा अपने घर में जाकर के श्राद्ध कर्म कर रहा है, बड़े भी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, यानी सब मम्मी डैडा को जो है वो खुश करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। दिवंगत आत्मा है लेकिन एक्सेस कर रहे हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, ऐसी क्रियाएं एक्सेस में ज़्यादा में नहीं की जाती। यानी एक ही व्यक्ति के श्राद्ध दो जगह नहीं होते हैं, छोटा भी कर रहा है बड़ा भी कर रहा है, तो वो वहाँ उस घर में कष्ट बहुत रहते हैं। हर घर के अंदर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कष्ट झेलने पड़ते हैं। श्राद्ध कर्म सिर्फ एक जगह होता है। अगर बड़ा पुत्र दिवंगत आत्मा हो चुकी है तो छोटा पुत्र ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन ये नहीं कि बड़े पुत्र ने अपने घर में माता पिता को प्रसन्न करने की कोशिश की, छोटे ने अपने आप को, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल किसी पेरेंट्स को पसंद नहीं होता है। बहुत अंतर, आज ये जो कर्म कहते हैं ना, कर्म कैसे खराब करते हैं। कई बार जो अपने माता पिता को बांट देते हैं ना कि हम माता को रखेंगे पिता तुम रखो, ये बहुत कष्ट वाली जिंदगी होती है, याद रखिएगा। ये बहुत कष्ट भुगतने की जिंदगी होती है कि माता पिता को उनके जीते जी आप अलग कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसे कार्य। अगर आप एक को नहीं रख सकते हैं तो दूसरे को भी मत रखिए, दूसरों को भी एक साथ, उनको एक के साथ रख दीजिए। कि एक हिम्मत रखिए उन पेरेंट्स के लिए आप, कि जिन्होंने आपके जीवन के लिए बहुत कुछ दिया है। तो पहले तो उनका ही ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए एक ही घर में दो श्राद्ध नहीं करने चाहिए। यानी
एक ही जगह श्राद्ध होना चाहिए और मिल करके आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। बहुत घरों में ऐसा भी होता है कि पुत्र नहीं है, ब्रदर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कन्याओं को जाकर के मंदिर में कुछ चीज़ें डोनेट करानी चाहिए। जाकर के माता पिता के नाम से कुछ चीज़ें मंदिर में जाकर के डोनेट करके आ सकते हैं। तो किसी भी दिवंगत आत्मा को आपने बिना श्राद्ध कर्म से नहीं रखना है। ध्यान रखिए, ये हमारे अच्छे कर्म होते हैं। एक मौका मिलता है, ऊपर वाला भी हमें एक मौका देता है हमारे कर्मों को सुधारने का, तो अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कीजिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि जिन्हें भी कन्फ्यूजन है कि श्राद्ध किन्हें करना चाहिए, वो इस वीडियो के सहयोग से अपने घर में ये सारी क्रियाएँ कर सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।